हेलो, मैं सचिन सिप्ता। बेटा आज का जो टॉपिक है आपके पास में बीजगणित का है। कल हमने चैप्टर आपको समाप्त कर दिया था, क्रिस्टलाइजेशन अर्थात परमीकरण वाला। अब परमीकरण के बाद में जो आपके पास में चैप्टर है वो आपका है बीजगणित। बीजगणित के कुछ रूल होते हैं, उनके आधार पे ही किया जाता है। अर्थात हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि आप इसको रूल याद कीजिए। अगर नहीं रूल आ रहे हैं तो मैं जिस समय ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा उस समय प्रूविंग कराऊंगा आपकी। लेकिन यहाँ पे जितने से आपका वर्क हो रहा है उतने हम आपसे बात करेंगे हर एक चैप्टर में। तो आओ नंबर फर्स्ट, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पता रहते हैं रूल, और जिनको नहीं पता है तो यहाँ से देख लें। देखिए बेटा क्या है नंबर फर्स्ट, बीजगणित के बारे में हम लोग आपसे बात करें। तो बीजगणित के बाद में कुछ हम रूल की बात करेंगे बेटा आपसे, अर्थात नियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन के लिए हल करने के लिए हमको रूल पता होने चाहिए। अर्थात देखते हैं हम लोग बेटा यहाँ से नंबर फर्स्ट, तो यहाँ लिखा है बेटा a प्लस बी के पावर 2। तो ये होता है बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होता है बेटा आपका 2ab। ये होता है, इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। लेकिन हमारे बुक में बेटा जो लिखा रहता है वो इस प्रकार से लिखा रहता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारी बुक में लिखा रहता है। चाहे तो आप इस प्रकार से याद करते हैं, चाहे तो इस प्रकार से याद करें, बात एक ही है आपके पास में। सेकेंड नंबर आपके पास क्वेश्चन है बेटा a प्लस ए माइनस बी के पावर 2। तो ये होता है बेटा a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 और माइनस का क्या होगा आपके पास में 2ab। ये हम लोग इस प्रकार से याद करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है बेटा बुक में किस प्रकार से लिखा था, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी बुक में लिखा रहता है। इसके बाद में बेटा आपके पास में थर्ड क्वेश्चन बनता है a के पावर 2 माइनस बी के पावर 2। तो ये आपके पास होगा a प्लस बी और इधर कितना होगा a माइनस का b। बहुत बार आप रिपीट करते हैं a प्लस बी माइनस a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आप याद करते रहते हैं। ये बेटा आप इधर भी लिखिए इधर भी लिखिए, बात एक ही है आपके पास में। दूसरी बात हम बेटा चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा आ जाता है आपके पास में a प्लस बी के पावर कितना आ जाता है 3। अर्थात बेटा a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 और प्लस का 3ab और कोष्ठ में बेटा a प्लस का b। ये होता है। लेकिन बुक में बेटा किस प्रकार से आपका लिखा रहता है, देखो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab का मल्टीप्लाई कराइए 3a स्क्वायर b और प्लस का 3 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में a b स्क्वायर। इस प्रकार से अर्थात अगले हम बेटा रूल की बात करते हैं 5 नंबर की। तो बेटा a माइनस बी के पावर 3, इसको जब आप लिखेंगे तो ये क्या होता है बेटा a के पावर 3 प्लस माइनस b के पावर 3 माइनस का 3ab और कोष्ठ में a माइनस का b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास में a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 और माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। ये बेटा इस प्रकार से भी लिखा रहता है। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। अंततः अगर अब आगे हम आपसे बात करते हैं अगला रूल क्या है आपके पास में। देखो अगला क्वेश्चन हमें बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं इसी प्रकार से। तो छठे नंबर रूल की बात जब आप करेंगे तो छठा नंबर रूल बेटा किस प्रकार से आपके पास में होगा, आओ बात करते हैं। a के पावर 3 माइनस बी के पावर 3, इसको जब सॉल्व करेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस का b और दूसरे ब्रैकेट में बेटा आ जाता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ab। और यहाँ से बेटा आप सातवें नंबर की आप बात करें तो कितना होगा a के पावर 3 प्लस b के पावर 3। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास में a प्लस का b, इधर आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab। अच्छा अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा अगर लिख दिया जाए आपके पास में x प्लस का a और दूसरा क्या लिख दिया जाए x प्लस का b, इससे रूल क्या बनेगा, यहाँ पे बेटा सॉल्व करिए x का मल्टीप्लाई x के साथ में प्लस यहाँ x का मल्टीप्लाई a के साथ में। यहाँ बेटा देखो अब बेटा आप सॉल्व करेंगे प्लस
यहाँ से बेटा b का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, x के साथ में, और प्लस बेटा a और मल्टीप्लाई कितना होगा b। इसको जब सॉल्व करेंगे x के पावर 2 प्लस का ax और प्लस का ये आपके पास bx और प्लस का a मल्टीप्लाई b। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ से x कॉमन मिल रहा है a प्लस का b, और ये कितना होगा प्लस का ab। ये आपका दो घात समीकरण जिससे हमको दो मूल भी दिए रहते हैं वो भी सॉल्व होता है। और ये निकल के कहाँ से आएगा ये मैं बताऊंगा आपको, है ना, आप परेशान हो, ये सब एक एक रूल प्रूफ कराऊंगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास में कितना है, a प्लस बी प्लस सी के पावर कितना कर दिया है 2। तो ये वैल्यू आपके पास होती है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2ab। और फिर बेटा आपके पास में क्या होगा, प्लस का 2bc और प्लस का 2ca ये निकलता है। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2 कॉमन मिल रहा है ab प्लस का bc और प्लस कितना होगा आपका ca। यही होगा ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, अगला रूल बेटा आपके पास में किस प्रकार से है, आओ बात करते हैं आपसे। देखो अगला रूल, अगला रूल देखो बेटा, हमने अभी आपको बताया बेटा a प्लस बी प्लस सी के पावर कितना था 2, तो इसको हमने लिखा था a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और बेटा प्लस का 2ca ये लिखा था ना। इसको बेटा हमने सॉल्व किया था, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2, और इधर कितना होगा ab प्लस का bc और प्लस कितना हो जाएगा ca। यही होगा ना। ये आपके पास निकल गया। इस प्रकार से याद करिए चाहे इस प्रकार से याद करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन याद जरूर करिए। अब दूसरी बात अगर यहीं पे बात करें, a प्लस बी और माइनस सी के पावर 2 इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं बेटा, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, निकल के क्या आता है वो हम बात आपसे करेंगे अभी। तो कितना होगा, a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 और प्लस यहाँ देखिए ये प्लस लगा हुआ है ना, तो प्लस लगा दीजिए, और यहाँ पे देखिए माइनस सी के पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस का 2। a के पास बेटा a वैल्यू है और b के पास बेटा b प्लस का, अब यहाँ कितना होगा 2 और यहाँ बेटा आपके पास में कितना हो जाएगा 2bc, तो b और मल्टीप्लाई माइनस का c ये होगा ना, और प्लस अब इधर से बात करेंगे बेटा 2 और यहाँ कितना होता है बेटा ca, तो माइनस का c और मल्टीप्लाई a प्लस का। इसको बेटा सॉल्व करके लाते हैं, a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 प्लस c, देखिए c मल्टीप्लाई माइनस c, इसको करेंगे तो बेटा c के पावर 2 प्लस का आएगा ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, c के पावर 2 इधर से प्लस का 2ab प्लस का प्लस माइनस माइनस का हो गया आपका 2bc, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 2ca ये निकल के आया ना। अब ये भी आपके पास तैयार हो गया। देखिए ये किसका रूल है आपके पास में, ये है a प्लस बी और माइनस c के पावर 2 का, ये है ना। अब इसको या बेटा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर और प्लस का 2 कॉमन मिलेगा ab माइनस का bc और माइनस का ca। अब देखिए दूसरा रूल हम बात करते हैं, a माइनस बी और प्लस c के पावर 2, इसकी जब आप बात करेंगे देखो बेटा क्या होगा, a के पावर 2 प्लस माइनस बी के पावर 2 प्लस का c के पावर 2 और प्लस का 2ab, तो बेटा 2 और b का मान a का मान a और b का मान माइनस का b और प्लस का 2bc, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई माइनस का b और ये c प्लस का आपके पास में है, प्लस का 2ca, 2 मल्टीप्लाई से और मल्टीप्लाई a। इसको बेटा आप सॉल्व करिए तो a के पावर 2 माइनस प्लस b के पावर 2 प्लस c के पावर 2 माइनस का बेटा 2ab और माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, यही होगा ना। अब देखो इसको भी सॉल्व करते हैं हम, तो बेटा a के पावर 2 प्लस b के पावर 2 प्लस c के पावर 2, अब यहाँ से बेटा आपको 2 कॉमन मिलेगा, a b b c प्लस ये आपके पास रूल किसका बना बेटा, a माइनस बी प्लस c के पावर 2 का, यही बना ना। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला रूल बेटा है a माइनस बी माइनस सी के पावर कितना होगा 2, इसको जब सॉल्व करेंगे a के पावर 2 प्लस माइनस b के पावर 2 और प्लस माइनस c के पावर 2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2a का मान बेटा a और b का मान माइनस का b
और प्लस का बेटा 2 और b का मान 2bc, b का मान बेटा माइनस का b और c का मान माइनस का b और प्लस का 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c का मान बेटा माइनस c और a का मान प्लस का a। इसको बेटा आप सॉल्व करके लाइए, a के पावर 2 प्लस का b के पावर 2 प्लस c के पावर 2 और प्लस का माइनस का ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 2ab और माइनस माइनस प्लस बेटा कितना होगा 2bc और ये बेटा आपके पास प्लस माइनस माइनस 2ca। ये आपके पास देखिए रूल निकल के आया। किसका निकल के आया बेटा? a माइनस बी माइनस c के पावर 2 का ये निकल के आया। अगले रूल की हम लोग बात करते हैं आपसे किस प्रकार से देखते हैं। आओ बेटा, अगला रूल आपके पास में है, क्या है देखो। आपके पास में अगर कहीं से बोल दिया जाए a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू बेटा आपका क्या होता है 0, यही होता है ना। अब इसको बेटा सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से लिखेंगे बेटा a प्लस बी प्लस c है ना, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर है ना, और बेटा आपके पास में आ जाएगा माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c। जहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ पे जहाँ लिख सकते हैं हम बेटा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस c इक्वल टू कितना होगा 0। ये बेटा सब इसी के बराबर है आपका भी, तो ये बेटा आपके पास सॉल्व होके क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बेटा ना लीजिए तो वही रख दीजिए ab और माइनस का bc और माइनस का ca, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा 0 ही आएगा। और ये 0 किसके बराबर आ रहा है? a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc के ही बराबर तो आ रहा है ना, इसी के तो बराबर आ रहा है। यहाँ से भी सॉल्व कीजिए। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बेटा आपके पास में रूल है, a प्लस बी प्लस सी के पावर 2 इक्वल टू a के पावर 2 b के पावर 2 c के पावर 2 प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2 कॉमन लेंगे, ab प्लस का bc और प्लस कितना होगा आपके पास में ca। यही रूल होगा ना। इस रूल के आधार पे आप सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे आइए हम लोग बात करते हैं आपसे। तो नंबर फर्स्ट आपके पास में जिस प्रकार से क्वेश्चन लिखा है, ये सब वर्ग हैं। क्या है आपके पास में? वर्ग। अब इनके पास में वर्ग किया जाता, पावर 2 की बात उसने की है और सर्व समीकाओं के बारे में बात की है। सर्व समीका भी कहीं लिखी हो तो यही रूल के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। और अगले देखो, सबसे फर्स्ट नंबर जो आपके पास क्वेश्चन लिखा है, तो प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब उसने वर्गमूल दे दिया और वर्ग ज्ञात करने के लिए इसी का ही डिफरेंस हम समझ लेते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं और बेटा वर्ग किसे कहते हैं। ये आपके पास में वर्ग है और ये लिखा है आपका वर्गमूल। ये क्या होता है इसके बारे में आप तक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अर्थात ये स्क्वायर लिखा है आपका, क्या लिखा है बेटा आपका स्क्वायर, और ये लिखा है आपका स्क्वायर रूट। ये देखिए, अब ये स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। और अब इनमें डिफरेंट क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा आपसे। तो देखो, फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया जाए 2, तो वर्ग अर्थात इसका वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 4। अब मूल अर्थात रूट, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा पावर 2। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात रूट लगाएंगे बेटा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 और रूट की वैल्यू बेटा 1/2। ये लिखा है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 2। देखिए डिफरेंट कितना है, यहाँ पे पावर 2 लगा डबल हो गया, यहाँ पे इतना रूट लग गया ये कैंसिल हो गया। ये बेटा वर्ग और वर्गमूल में फर्क है आपका। इसी प्रकार से बेटा आपके पास घन और घनमूल में फर्क होता है, अर्थात क्यूब क्यूब रूट में बेटा डिफरेंट होता है। इसी प्रकार से हर चीज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, पावर 4 के पावर 2 लगा दिया जाए ना, तो ये कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 4 अर्थात कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 अगर हम कहीं के लिखेंगे तो इसका रूट आप करेंगे तो इसका देखो 4 मल्टीप्लाई 4 ये रूट होगा ना, तो ये 4 के पावर 2 और ये रूट, और रूट की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपके पास 1/2। इसको कैंसिल करेंगे वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास में 4 ही आएगी ना।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पास में करने होंगे। तो वहाँ पे वर्गमूल जो लिखा है तो वहाँ पे आप क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे, अगर आपसे बोल दें x + 2 के पावर 2 तो ये कितना होगा बेटा, a + b के पावर 2 तो लिखा है ये a + b के पावर 2 अर्थात a² प्लस का b² और प्लस कितना होगा 2ab। तो इसको देखिए बेटा, x के पावर 2 प्लस 2 के पावर 2 और प्लस का 2, a का मान x और b का मान बेटा कितना है आपके पास में 2। तो सॉल्व करिए, x के पावर 2 प्लस का 4 प्लस का 2 तो दूनी 4x। ये देखिए आपके पास में निकल के आया ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके बाद में हम आपसे